माता पिता अपने बच्चों को बेहद मेहनत से पालते हैं। उनकी एक ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अपने जीवन में तरक्की करें। तरक्की करने के लिए कई बार जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में भी माता पिता अपना धैर्य नहीं खोते हैं, संबल नहीं खोते हैं। लेकिन उनको आस रहती है कि जब वो वृद्ध होंगे, जब वो बूढ़े होंगे, तब उनके बच्चे उनका ख्याल रखेंगे। जिस जी तोड़ मेहनत से उनको पाला गया है, कुछ वैसे ही सेवा उनके बच्चे उनकी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हमारे समाज में रिश्तों की परिभाषा क्या अब बदलने लगी है। एक वृद्धा आश्रम 70 साल के घनश्याम सिंह दिन रात राह ताक रहे थे कि उनके बच्चे लौटेंगे, उनसे मिलेंगे। घनश्याम सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार में कोई भी नहीं आया। बच्चों का नामो निशान अंतिम संस्कार से गायब रहा। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर ये देखा होगा कि वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रम में हैं मौजूद और उनके बच्चों ने उनसे मुंह फेर लिया है। लेकिन जैसा कहते हैं कि फिल्में समाज का ही आईना होती है, ऐसा ही कुछ होता हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखाया है, जहां पर एक वृद्ध 70 साल के घनश्याम सिंह की अपना घर नाम के एक वृद्धाश्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आंखें बंद हो गई, लेकिन उनके बच्चे लौटकर वापस नहीं आए। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार में तक बच्चे शामिल नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि भोपाल के अपना घर वृद्धाश्रम में 70 साल के घनश्याम सिंह की मौत के 2 दिन बाद भी उनके परिजनों के आने का इंतजार जारी रहा। जहां एक तरफ बेटियों ने आने से इनकार कर दिया, वहीं बेटों ने भी पहुंचने में असमर्थता जताई है। परिवार की ओर से बार बार आश्रम प्रबंधन से ही अंतिम संस्कार करने और डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आश्रम संचालिका माधुरी मिश्रा का कहना है कि बुजुर्ग की मौत 4 अगस्त 2026 को हुई थी। परिवार से संपर्क करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन अंतिम संस्कार में कोई भी नहीं पहुंचा। शव को 2 दिनों तक इसी उम्मीद में रखा गया कि शायद किसी का दिल पसीजेगा और वो अपने पिता को अंतिम बार देखने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस की मदद से अंतिम संस्कार कराया गया है। बेटी का नंबर हमारे पास उन्होंने दिया था, उनकी बेटी सुषमा का। और जब हमने उनसे बात करी तो 2-3 बार बात हुई उनकी बेटी से। बोलती हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पिताजी ने जो भी घर की छोटी मोटी चीजें थी सब हमारे भाइयों को दे दी। और भाई बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि आजकल जो कुरीतियां, पीना खाना ये हर जगह चल रहा है। तो बेटियों ने भी बोला हम इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, आज के बाद आप हमें फोन मत लगाइए। और आप लोग खोलते क्यों हम वृद्धाश्रम? खोलते हो तो रखो ऐसे लोगों को। और हमारे पिताजी का हमसे कोई संबंध नहीं है। तो एक आध बार और हमने किसी और के फोन से लगाया, शायद मेरा फोन उनके पास नंबर रिकॉर्ड हो या जगह जगह मेरा फोन नंबर मिल जाता है, तो उसने दोबारा मेरा फोन नहीं उठाया। एक बार बोला कि मैं सोमवार मंगलवार को आऊंगी मिलने, तो उनकी डिक्शनरी में अभी तक सोमवार मंगलवार नहीं हुआ। जब वो बीमार हुए, उनके एक पोर्शन में हल्का सा लकवा था, तो बोल नहीं पाते थे बेचारे, पर बड़े अच्छे व्यक्ति थे। फिर उसके बाद जब उनकी डेड बॉडी हम लोग लेके आए, हम बैठे रहे, हमने कहा कोई परिचय का नंबर दे दो, आप जिस एरिया में रहते हो। हमने काफी लोगों से संपर्क भी किया कि आप उनके अड़ोसी पड़ोसी कोई तो आओ हमारा संबल बढ़ाने, क्योंकि बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल तो दिया जाता है, उसके बाद आरोप लगाते हैं ये लेके भाग गए, पैसा लेके भाग गए। तो कोई भी संस्था जो वृद्धाश्रमों में काम करती, सब थोड़े से चिंतित होते हैं कि एक आदमी कोई तो आए, पर कोई नहीं आया। फिर हमने 2 दिन तक उनका बॉक्स में सब रखे रहे। जब उनकी क्रियाक्रम हो गई तब अभी तक कोई पता नहीं। जानकारी के मुताबिक घनश्याम सिंह इंदौर के रहने वाले थे। उनका परिवार वहीं रहता है। वो साइकिल के टायर ट्यूब का थोक कारोबार करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। घनश्याम सिंह की मृत्यु के बाद परिवार से लगातार संपर्क किया गया। 2 दिन तक वो अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने को लेकर आनाकानी करते रहे, जिसके बाद फिर वृद्धाश्रम प्रबंधन ने पुलिस की सहायता से 70 वर्षीय घनश्याम सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट की मांग की गई है, जिसके बाद प्रबंधन
माधुरी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में परिवार शामिल नहीं हुआ, उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश या भोपाल, इंदौर या हमारे देश में ऐसा पहला मामला नहीं है जब बेटे बेटियों ने अपने बूढ़े माँ बाप से मुंह फेरा हो। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है। आपको बता दें कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। देखभाल की शर्तें पूरी न होने पर बुजुर्ग के द्वारा बच्चों को दी गई संपत्ति का हस्तांतरण रद्द कराया जा सकता है। इसके अलावा भरण पोषण की जिम्मेदारी भी तय होती है। बुजुर्गों के भरण पोषण की जिम्मेदारी पात्र बच्चों रिश्तेदारों पर डाली जा सकती है। इसके अलावा संपत्ति पर जबरन कब्जा कानूनी विवाद में तब्दील हो सकता है। बुजुर्गों की संपत्ति पर जबरन कब्जा या उन्हें बेदखल करना कानूनी विवाद का विषय बन सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संपत्ति संबंधी मामलों में सिविल कानून और अन्य लागू संपत्ति कानून भी लागू होते हैं। न सिर्फ राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश, बल्कि देश में ऐसे सैकड़ों वृद्धाश्रम हैं जहाँ पे वो माँ बाप मौजूद हैं जिन्होंने अपना पेट काटकर अपने बच्चों को बड़ा किया, उन्हें पाला पोसा और किसी मुकाम पर पहुंचाया। ऐसे कई माता पिता, ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो आज भी अपने बच्चों के लौटने की राह देख रहे हैं। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा मामला सामने आता है जहां पर अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करने वाले माता पिता को अंतिम संस्कार के वक्त भी अपने परिजनों का साथ नहीं मिलता है। ऐसे में हमारा समाज किस ओर जा रहा है, आखिर किस ओर हमारी पीढ़ियां बढ़ रही है, ये सोचने पर हर कोई मजबूर होगा। पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। खबर भोपाल से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र साहू ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।